मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा सुबह के 8 बजे से और आज हम बनाने जा रहे हैं सौजना की सब्जी। तो कल मेरी सासू माँ लाई थी हाट में से, कल सब्जी लगी थी, कल बुधवार था, तो मेरी सासू माँ कल हाट में से सौजना की फरी लाई थी और बहुत सारी सब्जियां लाई थी। तो आज बना रहे हैं हम सौजना की फरी की सब्जी। और दोस्तों आज तारीख है 22 फरवरी, दिन गुरुवार है। तो दोस्तों चलो अब हम इन फरी को काट लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाहर सौजना की फरी लेकर, तो हम लोग सौजना की फरी काट लेते हैं और ऊपर जहाज उड़ रहा है तो हम लोग वही देख रहे हैं। तो हम सौजना की फरी काटते जा रहे हैं और हमारी ननद जी छीलती जा रही हैं। तो दोस्तों और सभी लोगों ने चाय पी ली है, चाय नाश्ता मतलब टोस्ट खा लिए हैं चाय से सभी लोगों ने। तो मेरी सासू माँ और पिल्लू चले गए हैं मामी के घर और मेरे पतिदेव भी निकल गए हैं दोस्तों के पास और मेरी यार भी पलंग पर बैठी है सामने, तो हम उसी को खिला रहे हैं। और दोस्तों आज बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। तो दोस्तों मेरे कपड़े उड़ गए हैं, सुबह हमने धोकर डाल दिए थे, तो मेरे अरगनी पे से हवा से कपड़ा उड़ गए हैं, तो हम उन्हीं को उठाने गए हैं। और दोस्तों अब ऐसी हवा चलेगी होली तक और कपड़े उड़ा करेंगे, तो आप कपड़े हाल सूखे हाल उठाकर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग सौजना की फरी छील लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सौजना की फरी छील लिया और हमने आलू काट लिए हैं और प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक को छील कर काट लिया है। और दोस्तों अब हम सब्जी बना रहे हैं, तो हमारे प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट भुन गया है और अब हम डाल देते हैं इसमें मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। तो हमने मसालों को डाल दिया है दोस्तों और अब हम मसालों को अच्छे से भुनने देंगे, तेल छोड़ने तक मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं सौजना की फरी और आलू। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। गर्मियाँ आई नहीं कि मेरी सासू माँ सौजना की फरी ले आना स्टार्ट कर देती हैं और सौजना की फरी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। तो हमने सौजना की फरी को भी मसाले के साथ में 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं दोस्तों। तो अब हम सब्ज़ी को अच्छे से चला देते हैं और सब्ज़ी को पकने देते हैं। तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी पक गई है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब सब्ज़ी को नीचे उतार लेते हैं और इसमें धनिया डाल देते हैं हरी। और दोस्तों मेरी आरवी अब बहुत भयंकर रो रही है, तो अब हम सब्ज़ी को उठाकर रख देते हैं और आरवी को ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरी सब्ज़ी तो बन गई है, अब हम सब्ज़ी को रख देते हैं। तो मेरी आरवी की आज तबीयत सही नहीं है दोस्तों, तो पहले हम अपनी आरवी को ले लेते हैं, फिर कुछ काम करेंगे। तो रोटी बाद में बनाएंगे, पहले हम अपनी आरवी को ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी बन गई है और मेरी आरवी रो रही है, खींच रही है, क्योंकि इसकी आज तबीयत सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं, अंदर वाले दांत निकल रहे हैं, दाढ़ यानी कि। तो इसकी तबीयत सही नहीं है दोस्तों, सर्दी जुकाम और हल्का हल्का बुखार है। तो अभी मेरी सासू माँ आ जाएंगी, फिर इसको दवाई दिलाने ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम अपनी आरवी को सुला देते हैं, रो रही है वो। तो वीडियो में बनी रही है दोस्तों। अब हम अपने आरवी को सुलाकर फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों हमने आरवी को सुला दिया है और देखिए मेरी आरवी को खांसी भी उठ रही है। तो मेरी आरवी सो गई है दोस्तों। और बाहर देखिए दोस्तों कितने भयंकर हवा चल रही है, देखिए पूरी दैया जी। हमने धोकर कपड़े डाल दिए थे, तो देखिए दोस्तों कपड़े उड़ गए हैं। बहुत भयंकर हवा चल रही है, कसड़ियाँ नीचे उड़ गई, देख लो वो डली है। बहुत भयंकर हवा चल रही है दोस्तों, देखिए कितने भयंकर कसड़ियाँ मटक। ये कपड़े उड़ गए थे तो इनको हम रख देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब ऐसी हवा चला करेगी, होली आ गई है तो हवा ऐसी चलेगी अब। और दोस्तों बहुत भयंकर हवा चल रही है। तो दोस्तों हमने आरवी को सुला दिया है और अब हम रोटी बना लेते हैं।
रोटी बना लेते हैं। तो हम रोटी बनाकर और खाना खाने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। खाना खा लिया है सभी लोगों ने और मेरी सासू माँ खाना खाकर चली गई हैं आरबी को दवा दिलवाने। और देखिए दोस्तों, हम लोग खाना खा रहे थे तब बारिश हुई थी हमारे इधर। अभी बारिश हुई थी और अचानक से धूप निकल आई है। तो देखिए दोस्तों, चौका में पानी भर गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बारिश हो गई है दोस्तों और अचानक से धूप निकल आई है, देखिए। और खेतों में गेहूं लौट गए हैं खेतों के। तो दोस्तों अचानक से बारिश हो गई और एकदम से धूप निकल आई। और देखिए दोस्तों, हमारी तुलसी माँ फिर से हरियाने लगी हैं। देखिए कितनी अच्छी लगने लगी है हमारी तुलसी। और दक्षिणी का पेड़ भी बहुत हरिया गया है अब। तो बहुत अच्छी लग रहे हैं पेड़ पौधे और मेरी तुलसी माँ फिर से हरिया जाएंगी तो अच्छी लगेंगी। और खेतों में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए दोस्तों, मेरी आरबी आ गई हैं दवाई लेके। तो मेरी आरबी आ गई है, कितनी सारी दवाई है मेरी आरबी की। तो सासू माँ नीचे दे गई हैं इनको, ननन जी को। मेरी सासू माँ नीचे दे गई हैं आरबी को। तो आरबी आ गई दवा लेके। तो चलो आरबी अब दवा पिला दे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम अपनी आरबी को दवा पिला देते हैं। और कल की वीडियो मुझे एडिट करनी है तो वो करके डाल देंगे, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम थोड़ी देर से मिलेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों ये है शाम के 4 बजे का टाइम है ये दोस्तों। तो मेरे पतिदेव बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे मम्मी से, मम्मी टीन की सफाई कर देना, टीन की सफाई कर देना। तो मम्मी को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज हम कर देते हैं टीन की सफाई। तो दोस्तों हम चढ़ गए हैं टीन पर और यहाँ पर देखो कितना कबाड़ खाना रखा है और मतलब सामान रखे है, जो बिगड़ा टूटा फूटा वो सामान रखा है टीन पर। तो इस सबको हम झोले में भरकर एक साइड रख देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना सारा कबाड़ रखा है। और दोस्तों हमने अपने आरबी को दवा पिला दी थी तो आरबी का बुखार उतर गया है, अब आरबी की तबीयत सही हो गई है। तो अब हम जल्दी से टीन की साफ़ सफाई कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। दीपावली पर की थी हमने टीन की सफाई, तब से नहीं हुई है टीन की सफाई। तो अब हम जल्दी से टीन की सफाई कर लेते हैं दोस्तों। और यहीं पर झोला रखा था ख़राब, तो इसी झोले में हम सारा कबाड़ खाना भर देते हैं और एक तरफ रख देंगे। तो जब कोई मतलब कबाड़ वाला आएगा तो उसी को बेच देंगे। और बहुत सारा कबाड़ा तो उस दिन अगले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा पहले वाले। तो मेरे पतिदेव ने सारा कबाड़ा बेच दिया है, बस थोड़ी बहुत डला है तो इसी में भर देते हैं। इसको भी बेच देंगे मेरी सासू माँ कबाड़ खाने को। और ये पटा रखे हैं तो झाड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पटा उठाने में। तो पाइप वगैरह सब कुछ रखे हैं यहाँ पर, तो इनको हम एक साइड रख देते हैं आराम से। और अब हम झाड़ू लगा लेते हैं। और ये मड़िया का मतलब पहले हम लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, तो हम लोग पहले मामी के घर ही रहते थे। तो हम लोगों का घर बाद में बना है। तो पहले कच्ची मड़ैया थी हमारी, एक ही जई कोठरिया थी। तो इसमें एक गेट डला है, आप लोगों को दिख रहा होगा लकड़ी का। तो पहले यही गेट लगा था मेरी सासू माँ के कमरे में। तो पहले यही गेट लगा था लकड़ी का, तो इसको हटा दिया था। फिर हम लोग रहने लगे इधर, तो इसको हटा दिया था और लोहे का गेट लगा दिया था कमरे में। तो मुझ पे एक गेट नहीं उठ रहा है दोस्तों। तो मेरी ननद जी आ गई हैं, तो हम दोनों ने उठाकर गेट को एक साइड रख दिया है। और अब हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों। और चद्दर बिल्कुल लफ रही है, डर लग रहा है कहीं नीचे ना गिर पड़े हम लोग। और अंदर मड़ैया का पासा भी सड़ गया है, मतलब तो डर लग रहा था दोस्तों। तो अब हमारी टीन की झाड़ू लग गई है। और ये खंडा रखे हैं, यहाँ पर कचरा भर गया है। तो मेरी ननद जी उठाती जा रही हैं खंडा को और हम झाड़ू लगाते जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मेरी आरबी नीचे रो रही थी, तो ननद जी ने ऊपर आरबी को चढ़ा लिया है। तो आरबी तो और भयंकर टीन पर दौड़ लगा रही है। तो मुझे डर लग रहा है दोस्तों, कहीं यार लड़की गिर ना पड़े। तो मेरी ननद जी ने उसको उठाकर एक साइड बैठा दिया है, लेकिन मान नहीं रही है ये लड़की और बहुत उद्यम कर रही है। तो हमारी टीन की साफ़ सफाई हो गई है दोस्तों। और अब गेट को हम
चाकेदार फिर से रख देते हैं। और दोस्तों मेरी आरवी को टीन पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है चलने में टीन पर। और आरवी के जूते रखे हैं टीन पर, तो हम आरवी को इन जूतों को पहना देते हैं तो और अच्छे से निंगेगी ये लड़की। डर लग रहा है कहीं चद्दर न लग जाए, तो इसको जूते पहना देते हैं दोस्तों। और हमारे टीन की तो साफ़ सफाई हो गई है। तो देखिए दोस्तों इस लड़की को कितना मज़ा आ रहा है निगने में टीन पर। और जूतों की वजह से चल नहीं पा रही है टीन पर, क्योंकि जूते वैसे प्लास्टिक के, चिकनी वाली प्लास्टिक के है ना, तो सरक रही है ये लड़की जूते पहनकर। और इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है टीन पर। तो और ऊंचाई पर हो गए हैं हम लोग। दोस्तों टीन की सफाई हो गई है। बहुत दिनों से मेरे पतिदेव चिल्ला रहे थे मम्मी से, मम्मी टीन की सफाई कर देना, टीन की सफाई कर। तो आज हमने कर दी है टीन की सफाई, क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हमने कर दी है टीन की सफाई। और देखिए दोस्तों मेरी आरवी कैसे घूम रही है टीन पर, उसको बहुत मज़ा आ रहा है टीन पर घूमने में। और दोस्तों छत पे नहीं चढ़ पाते हैं तो यही टीन पे ही घूम ले आरवी। और हम लोग भी बैठे हैं टीन पर, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो छत पर अभी हमारे जीने नहीं बने हैं, क्योंकि एक कमरा है दोस्तों। तो जब छत चलेगी तब को पता नहीं है कि जब मतलब मेरा पूरा घर बनेगा, जब जीने बनेगा तो अभी तो कुछ पता नहीं है। तो हम लोग टीन पे ही बैठे हैं और नीचे कचरा फैल गया है, तो हम नीचे की सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए कितने भयंकर हवा चलनी रही है अभी अचानक से। और मेरी आदमी को कितना मज़ा मिल रहा है ऊपर घूमने में टीन पर। तो चलो दोस्तों अब हम नीचे उतर जाते हैं, नीचे की सफाई कर। तो दोस्तों टीन की साफ़ सफाई हो गई है और हम लोग नीचे उतर गए हैं अब। और आरवी को भी नीचे उतार लिया है, हमारी ननद जी भी नीचे उतर आई हैं। और अब हम नीचे की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि टीन का कचरा सारा नीचे फैल गया है। तो हम नीचे की साफ़ सफाई कर लेते हैं दोस्तों। और मेरी आरवी बहुत ज़्यादा ऊधम करती है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने इसको एक साइड बैठा दिया है, लेकिन ये लड़की एक साइड बैठकर नहीं रहती है, फिरती ही रहती है, ऊधम ही करती रहती है। तो हम जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चौका में झाड़ू लगा ली है और पानी बरस गया है, तो चौका में गीला हो गया है, चप्पलों से हल्का हल्का खुद रहा है। क्योंकि गीला हो गया तो चप्पलों में मिट्टी चिपक रही है और खुद रहा है। तो हमने बड़े फूले से चौका में झाड़ू लगा ली है दोस्तों। तो चौका में झाड़ू रख दी और हम कचरा फेंक देते हैं। तो अब कुछ काम नहीं है, अब फ्री हो गए हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।